तीज पर्व पाठ 15। प्रस्तुत पाठ हरियाणा प्रदेश के प्रसिद्ध पर्व तीज से संबंधित है। यह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस पाठ में संवाद के माध्यम से तीज पर्व के हरियाणवी रूप तथा इससे जुड़े रीति रिवाजों पर प्रकाश डाला गया है। प्रातःकाले गृहे प्रांगणे षड्वर्षदेशीया विमला त्रयोदश वर्षदेशीयो दीपकस्य परस्परं वार्तालापं कुरु। विमला भ्राते नमो नमः दीपकाय नमो नमः भगिने विमला भ्राते भवान् अद्य किमर्थं विद्यालयं न गच्छति। दीपकः अयि मुग्धे किं त्वं न जानसि एतद् तीजपर्व अस्ति केन राजकीय अवकाशोऽपि वर्तते। विमला तीजपर्व एतत् तीजपर्व किम् उक्ते पितरौ प्रविशतः ततः तीजपर्वविषये ज्ञातुम् इच्छामि। पिता शोभनं शृणु श्रावणमासस्य शुक्लपक्षस्य तृतीया तिथौ तीजपर्व आयोज्यते। अस्माकं हरियाणाप्रदेशे इदं पर्व सर्वाः कन्याः युवतयश्च सहर्षं सोल्लासं च मानयन्ति। अपि च ग्रीष्मस्य प्रचण्डतपेन व्यथिताः जनाः वर्षायाः शिखरकर्णान् शीतलं वातावरणं च अनुभूय नवजीवनं लभन्ते। मेघान् दृष्ट्वा मयूराः नृत्यन्ति पङ्क्तिबद्धाः बलाकाः उड्यन्ते। वृक्षाः पादपालताश्च हरितः पुष्पिताः च भवन्ति। हरितवर्णस्य बाहुल्यादिदं पर्व हरियाली तीज इति नाम्ना अपि प्रसिद्धम्। यहाँ इसके शब्दार्थ दिए गए हैं। प्रांगणे आंगन में, भ्रात हे भाई भगिनी हे बहन, नमो नमः नमस्कार, मुग्धे हे भोली, मानयन्ति मनाते हैं या मनाती हैं, प्रचंडा तपेन भयंकर गर्मी से व्यथिता दुखी, शिखरकर्णान फुहारों को अनुभव करके, पादपा पौधे हरिता हरे, पुष्पिता फूलों वाले खिले हुए। प्रसंग प्रस्तुत संवाद हमारी संस्कृति पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीय भाग के तीज पर्व नामक पाठ से लिया गया है। इस संवाद में पिता अपनी पुत्री को तीज पर्व पर होने वाली प्राकृतिक सुंदरता के बारे में बतलाता है। सरलार्थ प्रातः काल घर के आंगन में 6 वर्ष की विमला और 13 वर्ष का दीपक परस्पर बातचीत करते हैं। विमला हे भाई नमस्कार। दीपक बहन जी नमस्कार। विमला कहती है भाई आप आज विद्यालय क्यों नहीं जा रहे हो। दीपक कहता है अरे भोली क्या तुम नहीं जानती हो कि आज तीज पर्व है, जिस कारण राजकीय अवकाश भी है। विमला तीज पर्व, यह तीज पर्व उत्सव क्या। ऐसा आधा बोलने पर माता पिता प्रवेश करते हैं। हे तात, तीज उत्सव के विषय में जानना चाहती हूँ। पिता कहते हैं अच्छा सुनो, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को तीज पर्व का आयोजन किया जाता है। हमारे हरियाणा प्रदेश में इस उत्सव को सभी कन्याएं और युवतियां हर्ष और उल्लास पूर्वक मनाती हैं। और भी गर्मी की भयंकर धूप से परेशान लोग वर्षा के जलकणों और शीतल वातावरण का अनुभव करके नवजीवन प्राप्त करते हैं। बादलों को देखकर मोर नाचते हैं, पंक्तिबद्ध बगुले उड़ते हैं, वृक्ष पौधे और लताएं हरे भरे फूलों से युक्त हो जाते हैं। हरे रंग की अधिकता के कारण यह उत्सव हरियाली तीज इस नाम से प्रसिद्ध है। माता अद्य वयं पाकशाला होती है रसोई, पायसम अपूपम सूत्रिकाम यानी कि सेवियाँ, गुड़ गोलादीनी गुलगुले, बहुना बहुत सारे व्यंजन अपी माने भी पचाते हैं। हस्तयों में दीकाम लेप्यां, हाथ पर मेहंदी लगाते हैं। मध्याह्न चौदानम गत्वा सखी भी सह दोलामारुहम गीतम गायन्ते दोलामः। दोपहर को उद्यान में जाकर सखियों के साथ झूलों पर गीत गाती हैं और झूलती हैं। सायंकाले नृत्य गीता भी मनोरंजनम कुर्मः, सायंकाल को गीत और नृत्यों का मनोरंजन भी करते हैं। शब्दार्थ है पाकशाला रसोई में, पायसम खीर को, अपूपाम मालपुओं को, सूत्रिकाम सेवियों को, गुड़ गोलादीनी होता है गुलगुले आदि को, गोलाम आदि झूले पर चढ़कर, मेहंदी को, दोलाम माने
झूलते हैं गायन तक गाती हुई। प्रसंग व संदर्भ। प्रस्तुत संवाद हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचि तृतीय भाग से संकलित हरियाणा की संस्कृति संबंधित तीज पर्व नामक पाठ से लिया गया। संवाद में माता द्वारा अपने पुत्र पुत्री को तीज उत्सव के अवसर पर किए जाने वाले मनोरंजक कार्यक्रमों का उल्लेख किया जाता है। सरलार्थ। माता कहती है, आज हम रसोई घर में खीर, मालपुए, सेवइयाँ, गुलगुले आदि बहुत से पकवान बनाते हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं, दोपहर में उद्यान में जाकर सखियों के साथ झूले पर गाने आदि के द्वारा मनोरंजन करती हैं। पिता कहते हैं, वास्तव में तीज पर्व स्त्रीणां प्रमुखं पर्व विद्यते। स्त्रियों के लिए प्रमुख त्योहार माना जाता है। अस्मिन् अवसमये पितृपक्षतः सब कन्यायै घेवर मिष्ठान्नं फलानि वस्त्रभूषण आदिकं प्रेष्यते यत् लोके कोथली इति कथ्यते। अपि च सब ससुरालयादि नववधै सिंगारा अपि प्रेष्यते यतो हि नवविवाहिता स्त्रियः प्रथमं श्रावणमासं पितृगृहे एव तिष्ठन्ति। शब्दार्थ है प्रेष्यते भेजा जाता है। सब ससुराल या ससुराल से नववधै नई वधू के लिए तिष्ठन्ति रहती हैं या रहते हैं। इस प्रकार इसका प्रसंग व संदर्भ लिखा गया है। उसके बाद सरलार्थ। वास्तव में तीज उत्सव महिलाओं का प्रमुख त्योहार है। इसी समय पितृपक्ष की ओर से अपनी कन्या के लिए घेवर नामक मिठाई, फल और वस्त्र आभूषण भेजा जाता है, जो संसार में कोथली कहा जाता है, और दूसरे ससुराल से नववधू के लिए सिंघारा भी भेजा जाता है, क्योंकि नवविवाहिता स्त्रियां पहले श्रावण मास से पिता के घर पर ही रहती हैं। दीपक। तात तीज नामकः कश्चन सुंदर कीट विशेष अपि भवति तस्य नाम तीज इति कथम् अस्ति। पिता। उचित प्रश्न। श्रावण मासे तीज पर्व समय एव अतीव सुंदर रक्तकोशे वर्णः कीटो जायते, अस्माद् एव तं कीटः तीज इति कथयामः। बिमला। ज्ञातं तात हम अपि तीज पर्वणि अधुना एव सज्जीभवामि आज्ञापयतु। पिता। आम गच्छ वत्से तीज पर्व आयोजयतु। शब्दार्थ। रक्तकोशे वर्णः लाल रेशमी रंग वाला सज्जीभवान तैयार होती हूँ या होता हूँ। प्रसंग दिया गया है इस प्रकार। आगे इसका सरलार्थ है। दीपक। हे पिताजी, तीज नामक कोई सुंदर कीट विशेष भी होता है, उसका नाम तीज क्यों है? पिता कहते हैं, उचित प्रश्न है। श्रावण मास में तीज पर्व के समय ही बहुत सुंदर लाल रेशमी रंग वाला कीट उत्पन्न होता है, इसी से ही इस कीट को तीज ऐसा कहते हैं। हे विमला कहती है, पिताजी ज्ञात हो गया, मैं भी तीज पर्व पर अभी तैयार होती हूँ, आज्ञा दीजिए। पिताजी। हाँ जाओ पुत्री, तीज पर्व मनाओ। आगे इसका अभ्यास दिया गया है। प्रश्न नंबर 1 का उच्चारण करो तो उच्चारण करो। प्रांगणे रक्तकोशे वर्णः व्यथिता षड्वर्ष देशीय श्रावण मासस्य घेवर मिष्ठान्नं त्रयोदश वर्ष देशीयो प्रचंड तपेन। प्रश्न नंबर 2 है, एक पदेन उत्तरते कि शब्द में उत्तर दो। कस्याम तिथौ तीज पर्व आयोजते, किस तिथि को तीज पर्व आयोजित किया जाता है? तृतीयायाम तृतीय तिथि को। मेघान दृष्ट्वा के बादलों को देखकर कौन नृत्य करते हैं? मयूरः। तीज पर्व वस्तुतः काशाम पर्व विद्यते, तीज पर्व वास्तव में किस पर्व पर विद्यमान किसके लिए त्योहार मनाया जाता है? स्त्रीणाम स्त्रियों के लिए। हस्तयोः किम लेप्याम, हाथों पर क्या लेप किया जाता है? मेहंदी काम। तीज पर्व समय की दृश्य कीट जायते, तीज पर्व के समय कौन सा कीट या किस कीट का उत्पन्न होना होता है? कौन सा कीट उत्पन्न होता है? तो जय रक्तकोशीय वर्ण है। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 3 कै भाग है? तीज पर्व कदा आयोजित, तीज पर्व कब आयोजित किया जाता है? तीज पर्व श्रावण मासस्य शुक्ल पक्षस्य तृतीया तिथौ आयोज्यते है।
इदं परो कस्मात् कारणात् हरियाली तीज इति नाम्ना प्रसिद्धम। यह त्योहार किस कारण हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है? हरित वर्णस्य बाहुल्यात् इदं पर्व हरियाली तीज इति नाम्ना प्रसिद्धम। हरे रंग की अधिकता के कारण यह त्योहार हरियाली तीज के नाम से प्रसिद्ध है। पाकशालायां किं किं पच्यते? रसोई घर में क्या क्या पकाया जाता है? पाकशालायां पायसम अपूपां स्त्रीका गुडगोलादीनि व्यंजनानि पच्यन्ते। रसोई घर में मालपुए, खीर, सेवियाँ और गुलगुले आदि पकाए जाते हैं। लोके कोथली पदस्य को अभिप्राय। संसार में कोथली शब्द का क्या अभिप्राय है? लोके कोथली पदस्य अभिप्राय वर्तते। संसार में कोथली शब्द का अभिप्राय है पितृपक्षतः गैर मिष्ठान्नं फलानि वस्त्रभूषण भूषणादिकं यत् प्रेष्यते तत् कथ्यते तत् कोथली इति कथ्यते। संसार में कोथली शब्द का अभिप्राय है पितृपक्ष की ओर से घेवर, मिठाई, फल, वस्त्र और आभूषण आदि प्रेषित किए जाते हैं, जिसको कोथली कहा जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4। संधि संधि विच्छेदम कुरु। संधि करना और संधि विच्छेद करना है। नमो नमः, नमः प्लस नमः, अवकाशोऽपि, अवकाशः प्लस अपि, प्रचंडातपेन, प्रचंड प्लस आप्तेन, आतपेन, यतोहि, यतः प्लस ही। उदाहरणम अनुसरित पद निर्माणम कुरुत। उदाहरण के अनुसार पद का निर्माण करना है। यथा जैसे धातु है दृश्य पृथकत्वा, तो इसका आ जाएगा दृष्ट्वा। पठ तुमुन, पठी, पठ पठ तुमुन, उदाहरण दिया गया है जैसे दृश्यकत्वा, गमकत्वा, पठकत्वा, क्रियकत्वा। फिर धातु पढ़ते हैं दृश्य तुमुन, पठ तुमुन, गा तुमुन, क्री तुमुन। जो तुमुन कत्वा ये पढ़ते दिए गए हैं। तो नीचे उत्तर देखो क्या भाग में। उत्तराणी धातु गमकत्वा, गत्वा, पठकत्वा, पठित्वा, क्रियकत्वा, कृत्वा। पठतुमुन, पठितुम, ज्ञातुमुन, ज्ञातुम, करितुमुन, कर्तुम। अनुभूलयप, अनुभूय, आगमलयप, आगम्य, आ प्लस रू है लयप। तो इसका हो जाएगा आरू है उप प्लस करी लयप उपकरित है। पर्यायवाची योज, पर्याय पदों को मिलाओ। पर्यायवाची शब्दों को मिलाना। शक्ले संपूर्ण दृष्ट्वा, विलोके, पादपा, वृक्षः, महिला, स्त्रियः, अस्ति, वर्तते है। ये नीचे दिए गए हैं। तो इसके बाद ये योग्यता विस्तार दिया गया है इसका, और बहुविकल्पीय प्रश्न आगे हैं। प्रश्न उत्तर पर करना उचित। मयूरा कान दृश्य, मयूर किसको देखकर नृत्य करते हैं? मेघान को। प्रकृति बद्धा के उड़यंते, पंक्ति में कौन उड़ते हैं? बलाका बगुले। मेहंदी काम कुरुतुले, मेहंदी का कौन कहाँ लगाई जाती है? हस्तयो। वृक्षा पादपा लताश्च कीदृशा, पेड़ों पर लताओं पर क्या आते हैं? पुष्पिता, इनके फूल आ जाते हैं। संधि संधि विच्छेद प्रकरणम। ख भाग प्रश्न नंबर 1। अवकाश अपि, अवकाशोऽपि, स उल्लासम, स प्लस उल्लासम, लतास्त, लताः प्लस च, अधुना एव, अधुनैव, प्रचंडातपेन, प्रचंड प्लस आतपेन। गह भाग है शब्दांश प्रकरण। उचितार्थम चयन करो। उचित अर्थ का चयन करना है, चुनना है। नई वधू के लिए, नई विद्या के लिए, नया वधू, नई वधू के लिए। प्रेष्यते, भेजा जाता है। पादपा पौधे, सूत्रीकाम सेवियां, दोलाम झूलते हैं। दृश्य जमाकत्वा, दृष्टवा, अनुभव, इसका आ जाएगा अनुभव का, यानी कि लय पड़ता है इसमें।
उसके बाद है गम जमा कत्वा गत्वा ज्ञातम यानी कि कत्परता आरूह लय प्रत्यय पर्याय पद पर्यायवाची शब्द का प्रकरण है। शकले इत्यस्य पर्याय पद शकले का संपूर्ण अस्ति का वर्तते दृष्टवा का विलोकय स्त्रिय महिला वृक्षा का आ जाएगा पादपा। इस प्रकार यह इस चैप्टर का वर्णन किया गया है। सभी बच्चे अच्छे से सुने और समझें।